बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां अब सवाल ये उठने लगा है कि कौन नमूना है, कौन मेहमान है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोला है। पहली बार ऐसा हुआ है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा, उन पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ के ग्वालियर दौरे पर उन्होंने तंज कसा और ये कहा कि कांग्रेस नेताओं को उन्होंने नमूना बताया, नमूने अतिथि बनकर आए हैं, मेहमान थे, मेहमान रहेंगे और उनका हम स्वागत करते हैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधा हमला दौरे को लेकर कहा जब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ग्वालियर दौरे पर पहुंचे। लेकिन इसके साथ ही कमलनाथ ने भी इस पर पलटवार किया है। सिंधिया के बयान पर कमलनाथ ने पलटवार किया और कहा कि अतिथि कौन है ये जनता तय करेगी। बीच में 15 महीने की सरकार आई थी, तो सरकार के नमूने आज अतिथि के रूप में ग्वालियर आ रहे हैं। अतिथि थे, अतिथि हैं, और मैं मानता हूं कि जो कार्य शिवराज सिंह जी ने किया है, जो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आपके आशीर्वाद से सदैव अतिथि ही रहेंगे। कौन अतिथि है ये जनता तय करेगी। मेयर का चुनाव तो ग्वालियर में और मुरैना में कांग्रेस जीती ना, कौन अतिथि है ये जनता तय करेगी। मेयर का चुनाव तो ग्वालियर में और मुरैना में कांग्रेस जीती ना। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, पहली बार है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधा हमला बोला है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन नमूना है और कौन मेहमान। मनोज जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, देखिए जया, जैसा आपका सवाल है और जो कह रहे हैं, दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में जब से भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया है तब से दोनों के बीच में बातें चलती रही। दोनों की अदावत बड़ी पुरानी है, लेकिन ये अदावत अब 2023 में और अलग हो जाएगी, क्योंकि चंबल ग्वालियर वो है जहां से दोनों ही पार्टी अपने अपने सपने देख रही हैं कि शायद 2023 की फतेह पाएंगे। और चंबल ग्वालियर इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि सिंधिया वहीं से आते हैं, तमाम वरिष्ठ नेता वहीं से आते हैं, और सिंधिया के कारण ही कमलनाथ जी की सरकार गई। तो जब भी वो ग्वालियर चंबल के दौरे पर होते हैं तो कुछ ऐसे मुद्दे जरूर आते, कुछ ऐसी बातें जरूर होती है। अब बात चल पड़ी है अतिथि की, तो अतिथि उन्होंने कमलनाथ को कहा, लेकिन उन्होंने बता दिया कि अतिथि कौन है ये तो जनता समझती है। और ये बात सच है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो ग्वालियर चंबल के हैं, सबसे ज्यादा यदि कहीं आना जाना उनका होता है तो उसी जगह होता है। लेकिन इस बार के चुनाव के दृष्टिगत दोनों ही नेता आमने सामने है, लगातार बयानों के दौर सामने आ रहे हैं, लेकिन बयानों के साथ साथ अब ये भी देखना पड़ेगा कि जनता किसकी बात को समझ पाती है। पर ये मानकर चलिएगा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये और तल्खियां बढ़ेंगी, दोनों ही तरफ से बयान देखने को मिलेंगे और चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले। बिल्कुल, देखिए दिलचस्प ये भी है मनोज जी कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सवाल उठाए कि मेहमान थे, मेहमान है, मेहमान रहेंगे, लेकिन जवाब भी उसी अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला है कमलनाथ की ओर से कि हम मेहमान कौन है, कौन अतिथि है, जनता तय कर लेगी। लेकिन देखिए, मेयर का चुनाव ग्वालियर और मुरैना में कांग्रेस ने ही जीता है। फिलहाल बने रहिएगा सर, हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अब्बास हाफिज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। आशीष जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। वैसे तो कई बार हमने देखा है जब बयानबाजी सियासत में चलती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन ये पहली बार है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधा हमला बोला है कमलनाथ पर और दिग्विजय सिंह पर, मेहमान बता दिया उन्हें ग्वालियर चंबल संभाग का। नहीं, इसमें हमला जैसा तो मुझे कुछ नहीं दिखता। उन्होंने नमूना भी तो बताया सर, नमूना कहा है कांग्रेस नेताओं को। देखिए, मैं स्वयं उस सदन में था जब ये वक्तव्य दिया गया, तो वो 15 महीने के कुशासन, 15 महीने की वादा खिलाफी, 15 महीने के भ्रष्टाचार का नमूना है। और निश्चित ही जो स्वयं नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने स्वयं जनता से वादा किया मुकर गए, जिन्होंने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया, और वो ग्वालियर में आते हैं तो ग्वालियर की जनता से माफी भी नहीं मांगते हैं। ग्वालियर की सभी योजनाओं को बंद करने के लिए अपने 15 महीने का कार्यकाल में वे अनुसूचित जाति जनजाति से माफी भी नहीं मांगते हैं, उनके लिए जितनी भी संबल जैसी योजनाएं थी बंद करने के लिए। तो निश्चित ही वो जो 15 महीने का काला काल था कमलनाथ सरकार का, उसके वो जीते जागते नमूने के रूप में सदैव रहेंगे और जनता को याद दिलाते रहेंगे कि कितनी बड़ी गलती जनता के माध्यम से हुई थी। कमलनाथ जी को कम मेजॉरिटी में लाकर फिर भी मध्य प्रदेश ने जैसे ही नई करवट ली,
शिवराज सरकार आई तो वो सारी बंद पड़ी योजना चालू की गई। तो नमूने का लेकिन तात्पर्य कांग्रेस की तरफ से तो बार बार उदाहरण दिया जाता है ना आशीष जी, ग्वालियर और मुरैना में जो मेयर कांग्रेस के जीते हैं उसी का एग्जाम्पल बार बार कांग्रेस देती है। देखिए, कांग्रेस के पास खुश होने के लिए बहुत छोटी सी वजह होती है और इस छोटी सी वजहों में वो अपने आप को आत्मुक्त रखना चाहती है। तो ठीक है, बात बाकी ये जितने भी नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे उसमें 70% से अधिक जनता ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को जिताया और जो सीधे पद्धति से भी हुए थे उसमें भी अधिकतर जो मेजॉरिटी है वो हमने ही जीती। अब कमलनाथ ने एक प्रेस के सामने ग्वालियर के बड़ा एक रोचक बयान दिया जिसमें उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन, तो उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश का भला चाहता हूं, इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो बाद में तय होगा। तो उन्होंने स्वयं अपने आप को इस रेस से बाहर कर लिया है। एक और तो उनके जो कार्यकर्ता है वो भावी मुख्यमंत्री के लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में तो देखिए भले ही मेयर का चुनाव हो लेकिन सेंध तो कांग्रेस ने लगाई है, इस बात को तो बीजेपी को मानना पड़ेगा। बने रहेगा आशीष जी। अब्बास हाफिज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास जी क्या कहेंगे, आशीष जी की ओर से जो बातें कही गई उसका भी जवाब दीजिए सर। और कांग्रेस नेताओं को नमूना बताया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, मेहमान ही बनकर रह जाएंगे क्या ग्वालियर चंबल संभाग में आप लोग? जी आशीष जी, देखिए जया जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बड़े मैं सम्मान करता है, अच्छे लौटता है, लेकिन मजबूरी है उनकी कि उनको एक बाहर से आए हुए व्यक्ति का सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सिंधिया जी वो हैं जिन्होंने इनके खुद के नेताओं के बारे में भी ऐसे ही बड़बोले बयान दिए थे और कोई नई चीज नहीं है सिंधिया जी के लिए बयानबाजी करना। उन्होंने मंदसौर जाके 2018 में शिवराज जी के हाथ खून से रंगू बता दिए थे। मोदी जी को उन्होंने कहा 2018 के बयान जनवरी का, मुझे आज भी याद, जब हम सामने थे उनके, उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा पाप किया है नोटबंदी, मोदी जी बताएं किस चौराहे पर आके उनको जनता सजा दे। तो ये सारी चीजें उनकी चलती रहती हैं। वो अपने विरोधी पार्टी के नेताओं को ऐसे बड़बोले बयान से बुलाते रहते हैं जिससे कि वो उनकी छवि बनी, उनकी एक चर्चा सुर्खियों में रहे। लेकिन असलियत यही है कि सिंधिया जी के जाते से ही जो भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर मुरैना हारती नहीं थी वो ग्वालियर 60 साल के बाद हार गई, मुरैना 15 साल के बाद हार गई। नगरीय निकाय वो एक लिटमस टेस्ट के तौर पे देखा जा रहा था। अब वो आने के बाद तमाम लोगों की उनको इतनी परेशानी हो रही है कि आज की तारीख के अंदर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो उन बयानों को जनता जानती है कि सिर्फ उनकी बौखलाहट है और जो वर्चस्व की लड़ाई वो लड़ रहे हैं बीजेपी में, शायद उनको इससे कोई फायदा पहुंच जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता उनको दोबारा अब कोई मौका देगी। ना वो चुनाव खुद का हार है, वो जनता डिसाइड करेगी। अब्बास जी फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका दोनों का ही, आशीष जी और अब्बास हाफिज जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए सियासत में लगातार इस तरह के तीखे वार पलटवार अभी आगामी चुनाव तक हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि चुनावी साल है तो इस तरह की बयानबाजी भी होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आखिर न केवल सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग बल्कि मध्य प्रदेश में कौन मेहमान रहेगा और कौन यहाँ पर स्थायी रूप से टिकेगा ये जनता ही तय करेगी।